हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जो कि जेकेएसएसबी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। और अब आप जब ये वीडियो देखोगे, आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर 2025 के जो आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, तो आपको देखकर समझ जाएगा हाँ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं जनरली। क्वेश्चन नहीं बोलूँगा सेम टू सेम रिपीट होता है, बट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है वो बार बार आपको रिपीटेड देखने को मिलता है। इसीलिए ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो 2024 में जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम हुए वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक वीडियो में तो सारे कवर नहीं होंगे, बट वीडियोस बाय वीडियोस आपके सामने वीडियोस आते जाएंगे। उससे पहले वाली वीडियोस अगर हमारे एप्लीकेशन में वीडियोस देख रहे हो, आपने ज़रूर 3 पार्ट इसके पहले वाले देख लिए होंगे। और आने वाले टाइम पर और भी वीडियो सिर्फ जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी की आपको देखने को मिलेगी, बाकी सब्जेक्ट की अलग से सीरीज चल रही है। तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कोर्सेज से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नाउन एज हाइदस पास। कौन सी रिवर ऑप्शन में से ऐसे हाइदस पास के नाम से जाना जाता है। ये वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2024 में, वहाँ पर पूछा गया। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को उसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा झेलम रिवर की, तो झेलम रिवर की ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। झेलम रिवर का अगर एंशियंट नेम बोलेंगे वो हाइदस पास हुआ करता था। संस्कृत नेम वेतास्ता, कश्मीरी नेम वेद के नाम से जाना जाता है। तो सारे किसके नाम है ये सारे के सारे झेलम रिवर के नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ 725 किलोमीटर अप्रॉक्स आपको देखने को मिलती है। ओरिजिन क्या है, वेरीनाग स्प्रिंग्स इसका ओरिजिन होता है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि बैटल ऑफ हाइदस पास आपने जरूर सुना होगा, अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में 326 बीसी में। इन सभी जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना इस क्वेश्चन के, इन सभी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में, इसीलिए एमसीक्यू सीरीज आपके लिए मस्ट रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। इंडस वाटर ट्रेडी की अगर बात करेंगे तो झेलम रिवर का कंट्रोल किसके पास जाता था, पाकिस्तान के पास जाता था। और ऋग्वेदा में से सैक्रेड रिवर भी माना गया, वितास्ता देवी के नाम से जाना गया। सारी बात हम किसकी कर रहे हैं, झेलम नदी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ 2024 में, वहाँ पर पूछा गया। कहा गया है द उड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जो आपने 2025 के पेपर देखे होंगे ना, आपको वो भी एमसीक्यू सीरीज में मैंने कवर करवाए। 3 पार्ट में वो क्वेश्चंस कवर हुए जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी के। अभी आज की वीडियो का पहला पार्ट है ना 2024 के क्वेश्चन का, आप सिर्फ आज की ही वीडियो देखो, आपको खुद समझ आएगा कितने सारे क्वेश्चन 2025 में बने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन 2025 में आपको देखने को मिल रहे हैं। उड़ी डैम की बात करेंगे, ये कौन सी नदी पर बना है जम्मू कश्मीर की। 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। उड़ी डैम के बारे में आपको बताया ऑलरेडी, 480 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी वाला ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है। तो झेलम ऑप्शन नंबर डी। अब एक ही झेलम रिवर है, इस पर कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, 2024 में पूछा गया था किसका दूसरा नाम क्या है। इस बार पूछते कि इस पर एक डैम बना है। अब डैम बना हुआ है, कौन सी नदी के ऊपर बना है, झेलम नदी पर ही बना हुआ है। बाकी 2014 की बात करेंगे और 240 मेगावाट उड़ी सेकंड पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इसका इनॉग्रेशन भी करा गया था। तो उड़ी 1 की बात करेंगे 480 मेगावाट की कैपेसिटी, और उड़ी 2 की अगर मैं बात करूँगा 240 मेगावाट की कैपेसिटी है। दोनों ही झेलम नदी पर बने हुए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम हुआ 2024 में, पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट एग्जाम में 2024 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर इज ऑल्सो नोन एज वेथ इन कश्मीर। मतलब कि 2024 में स्टार्टिंग में तो सिर्फ झेलम रिवर के पीछे ही पड़े होते जेकेएसएसबी वाले। कौन सी रिवर ऐसे जिसे कश्मीर में वेद कहा जाता है, अभी तो आपको मैंने बताया। झेलम रिवर का एंशिएंट नेम हाइदस पास, संस्कृत नेम वेतास्ता, कश्मीरी नेम वेद है, वही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिफरेंट एग्जाम है आपके सामने, आप क्रॉस चेक भी करवा सकते हो। वेटनरी फार्मासिस्ट में एग्जाम में झेलम से पूछ लिया है, स्टॉक असिस्टेंट में डैम से पूछ लिया है, और डैम वाले क्वेश्चन तो रिपीटेडली आपको 2025 में भी देखने को मिल रहे हैं। फिर वेद किसे कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर की एग्जाम 2024 में फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ फाइनेंस वाला 2024 में, यहाँ पे पूछा गया द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग। देखो कौन सी रिवर ऐसी है जिसका सोर्स कैलाश कुंड, जिस झेलम को बताया ना वेरीनाग सोर्स है, तो एक नदी ऐसी है जिसका सोर्स कैलाश कुंड आपको देखने को मिलता है भद्रवाह वाली साइड में। अब वो कौन सी नदी की यहाँ पर बात करी जा रही है, 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो तवी रिवर की बात करेंगे, तवी रिवर का सोर्स है कैलाश कुंड वाली साइड से आ रही है।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तवी नदी के और क्या नाम है? सूर्यपुत्री नदी कहा जाता है, तवी नदी के नाम से जाना जाता है। ओरिजिन आपको मैंने बता दिया, कैलाशपुर में जो ग्लेशियर है वहाँ से आपको आता है। लेंथ रफली 141 किलोमीटर की, ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। इतने पॉइंट आपको एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, ये पूछा गया विच रिवर इज नाउन एज द मून रिवर। पटवारी का एग्जाम हुआ 2024 में, यहाँ पे पूछा गया मून रिवर किसे कहा जाता है। देखिए मून रिवर की बात करेंगे, चिनाब रिवर को कहा जाता है। चिनाब रिवर के और क्या नाम है? चंद्रभागा कहा जाता है, अस्किनी कहा जाता है, मून रिवर के नाम से जाना जाता है। वही तो आपसे पूछा हुआ था। और इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश साइड से आपको देखने को मिलता है। चंद्रभागा दो नदियाँ मिलती है तो चंद्रभागा नाम इसे हम कहते हैं। इस तरह से बगलिहार डैम इसमें बना हुआ है चिनाब नदी पर। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, दुलहस्ती है, सलाल है, कीरू है, क्वार है, कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको इस चिनाब नदी पर देखने को मिलेंगे। और इस चिनाब नदी पे जैसे कि आप देख रहे हो ना, 2024 में झेलम के पीछे पड़े हुए थे, 2025 में चिनाब नदी के पीछे पड़े हुए थे। ठीक है जी। अब फिर से पटवारी का एग्जाम हुआ, डिफरेंट एग्जाम है, या फिर से झेलम रिवर के पीछे पड़ चुके हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द झेलम रिवर? झेलम रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए, 245 किलोमीटर, 960 किलोमीटर, 710। अभी आपको थोड़ी देर पहले सब कुछ तो बताया, 725 किलोमीटर आपको बताया था मैंने, वही एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप एक क्वेश्चन का वो कंसेप्ट बताता हूँ ना, वो सारा अगर आप कवर करते जाओगे तो अब सिर्फ एमसीक्यू सीरीज, मतलब जो जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को कहानी की तरह सुन लो, कहानी की तरह समझ लो, और एमसीक्यू सीरीज याद करो, कंसेप्ट याद कर लो, आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आराम से कवर कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पटवारी 2024 में पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर। देखो हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इसमें लद्दाख को भी ऐड करा गया, तो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है, इन प्लेसेस को अरेंज करना है। कारगिल है, गिलगिट है, बनिहाल है, श्रीनगर है। तो पहले नॉर्थ में कौन सा आएगा, उसके साउथ में, साउथ में, साउथ में, इस तरह से चलते जाना है। देखिए इसका भी करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में गिलगिट देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर गिलगिट के नीचे की तरफ कारगिल देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट नंबर आ गया। कारगिल के नीचे आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा, उसके नीचे बनिहाल। तो 2 1 4 3 वाली सीक्वेंस है नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम जा रहे हैं। तो 2 1 4 3 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पटवारी के एग्जाम में 2024 में यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए लास्ट टाइम बच्चों का पटवारी का एग्जाम डिफिकल्ट हुआ था, आया था। अब पटवारी के एग्जाम में से जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आ गए? एक ये मून रिवर वाला क्वेश्चन आ गया उसमें, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया मून वाला, दूसरा का झेलम वाला, ये 2 क्वेश्चन तो ईजी रहे। तीसरा क्वेश्चन है एक प्लेसेस का जिसको मैप को नॉलेज नहीं बट इतना तो पता नहीं, श्रीनगर कश्मीर जाना बनिहाल से तो श्रीनगर जाओगे, वो थोड़ा सा रफ एस्टिमेट ऐसे लगा सकता था कि हाँ श्रीनगर नॉर्थ में आएगा, फिर उसके साउथ में बनिहाल आएगा। 4 के बाद ही 3 आना चाहिए, और 4 के बाद 3 आपको या तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा था या ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था। बाकी ऑप्शन नंबर ए और बी तो आप वैसे ही एलिमिनेट करते। फिर आप देखते हैं 4 और 3 श्रीनगर और बनिहाल के बीच में क्या कारगिल आ जाएगा? क्या नहीं होगा ना। आप थोड़ा सा ऐसे ही छोटा मोटा कंसेप्ट भी लगाते तो भी आप इसका आंसर आराम से बता सकते थे। हालांकि ये बात अलग है, जब पेपर देने जाते हैं उस टाइम से 4 क्वेश्चन हमारे सामने नहीं होते, उस टाइम पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने, तो पेपर का प्रेशर अलग होता है, इस वजह से फिर लगता है कि पेपर डिफिकल्ट आया था। जो बाहर बैठे थे उनको लगता है आसान आया था, लेकिन ऐसे देखा जाए अभी के हिसाब से तो पेपर नॉर्मल था। पूरे पेपर की मैं बात नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी के सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आपके सामने है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को डाउट रह सकता था, ये भी पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा को जम्मू कश्मीर की? पहले में कहा कि जो फ्लोरा हिमालयन कश्मीर की बात करें उसमें 305 और स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के नाम बताए गए सॉरी, सिर्फ 5% इंडियन मैमल्स ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, और जम्मू कश्मीर का यूनिफॉर्म क्लाइमेट है। अब आप यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर का यूनिफॉर्म क्लाइमेट है, ऐसे कैसे? जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है। और इवन जम्मू की बात करेंगे, जम्मू भी जैसे अगर आप बेसिक जैसे कठुआ सांबा उधमपुर या कठुआ सांबा जम्मू साइड की बात करो, और एक तरफ आप किश्तवाड़ की बात करो, डोडा की बात करो, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस है, और जम्मू कश्मीर का तो और भी अलग आ जाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो सही है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में कभी तीनों सही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये ऑप्शन नंबर 1 2 पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों सही है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट इसका बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरा जम्मू कश्मीर की बात करिए, हाँ अच्छी खासी स्पीशीज यहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो सकता था, जो कि है भी है। बट सेकंड की बात करें, कहा जा रहा है कि इंडियन मैमल जितने भी हैं उनमें सिर्फ 5% जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलता है इंडियन मैमल्स में, क्योंकि हर तरह का टेम्परेचर, हर तरह का क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डियर, मखोर, इसको छोड़कर और भी कई सारी वैराइटीज आपको देखने को मिलेंगे और परसेंटेज 5% से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब पहला और सिर्फ पहला ही सही है, मैं ऐसा बोलूँगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। फिर से पटवारी का एग्जाम है। अब ये भी थोड़ा, अगर हम जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी बेसिक पढ़ के चले जाते हो तो उसका आंसर आप बता सकते थे। जम्मू कश्मीर का एरिया इतना बड़ा बताया है, बल्कि जम्मू कश्मीर का एरिया आप सभी को पता कितना होना चाहिए। अब इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का एरिया 42,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे तो ज़्यादा बता दिया है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो कौन सी सही स्टेटमेंट है? पहली तो गलत है, बोथ 1 और 2 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कहा कि पहली भी सही है। तो ये तो सेकंड सही है, तो दोनों ही गलत हैं। अब वो चेक करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में कहा गया जो हाई रीजन है वो किससे कवर्ड है? पीर पंजाल, काराकोरम, इधर हिमालय। तो ये तो बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर की बात करें हाई रीजन में पीर पंजाल, काराकोरम, इधर हिमालय रेंजेस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पटवारी के एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहा गया कौन सी लेक है जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है जम्मू रीजन के, वो अपने रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे के लिए जानी जाती है। अब देखो इसमें 4 तरह के ऑप्शन है, बट चारों ही लेक में से कोई भी डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखने को मिल रही है। बट जम्मू रीजन की बात करें तो हम बोल सकते हैं डल लेक तो श्रीनगर में आ जाएगी, जम्मू डिवीजन में आई नहीं। पंगोंग की बात करें लद्दाख में आ जाएगी, है ना। ये सिर्फ मानसर लेक ही है यहाँ पर जो आपको जम्मू वाली साइड में देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे फिलहाल आज इतने क्वेश्चन का सेट आपके सामने लेकर आए। उसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन 2024 के पेपर में आए हुए हैं, चाहे पटवारी चाहे और भी एग्जाम, वो भी सारे आपके सामने मैं कवर करूंगा आने वाले दिनों में। तो फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।